नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है और इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए कतई कुछ नहीं है। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट क्लास में स्वागत है आपका बहुत बहुत। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक वीडियो शेयर किए हैं और आज फर्दर कुछ और नॉलेज आपके साथ लेकर के हाजिर हुआ हूँ। डिले नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि क्या चल रहा है बाजार में। चार्ट देख रहे हो, बिटकॉइन का टाइम फ्रेम है 15 मिनट और लाइव रनिंग मार्केट में ये प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बताना क्या चाहता हूँ, दो चीज़ें। पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आज तक ऑब्जर्व करा, सबसे पहले रिटेल का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उस मेरे भाई को ये नहीं पता होता कि मार्केट की दिशा क्या है। दिशा से मतलब है उसको ये नहीं पता चलता कि मार्केट में उसको शॉर्ट करके चलना है या लॉन्ग करके चलना है। तो कोशिश करूंगा कुछ एक ऐसी चीज़ बता दूं जिससे आपको ये हमेशा पता रहे, हमेशा मतलब हमेशा पता रहे कि मार्केट में आपको लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। आज इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये मैंने पहले नहीं बताया, बताया है, पर बताना इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जितनी बार भी इस टॉपिक के ऊपर बताने की कोशिश करता हूँ ना, मुझे कमेंट्स फिर पुराने वाले आ जाते हैं कि यार ये कैसे और वो कैसे। फिर दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला, आपको हमेशा ये पता रहेगा कि मार्केट में आपको लॉन्ग करके चलना है या शॉर्ट करके चलना है। जो मर्जी टाइम फ्रेम ले लो, जो मर्जी स्क्रिप्ट ले लो, जो मर्जी इंडेक्स ले लो, दुनिया में जहां पर बैठ करके वीडियो देख रहे हो देख लो, मेरी गारंटी है, लिख के देता हूं, गारंटी है। उस टूल को लगाने के बाद आपको कभी जीवन में यह समस्या नहीं आएगी कि आपको शॉर्ट करना है या लॉन्ग। पहली समस्या का समाधान यही हो जाएगा। दूसरा, अब फर्ज करो कि आपको कोई चीज शॉर्ट करनी है, तो शॉर्ट का सिग्नल आने के बाद क्या आपको शॉर्ट कर देनी है? ऐसा जरूरी नहीं। आज की इस प्रेजेंटेशन में आपको ये तो पता चलेगा ही चलेगा कि आपको शॉर्ट करना है या लॉन्ग, और आपको ये भी पता चलेगा कि जब शॉर्ट का या लॉन्ग का सिग्नल ट्रिगर हो जाता है तो उसके बाद आपको बड़ी जो जो बहुत एक्सट्रीम वोलाटाइल मूव्स होते हैं ना, तेज वाले वोलाटाइल मूव्स, वो वोलाटाइल मूव्स आपको कहां पर मिलते हैं? मतलब अगर आपने कुछ शॉर्ट करके चला है तो ऐसा किसी जगह पर शॉर्ट करो कि बाजार बहुत तेजी से भागे। ऐसा भी कुछ है क्या? वो हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी एक सेकंड का डिले नहीं करूंगा। लाइव स्क्रीन पर मैं पहुंच गया हूं। इंडिकेटर जो मैं लगाऊंगा उसका नाम है इचिमोकू। लगा मैंने ऑलरेडी रखा है इचिमोकू। कब मैं 1 मिनट के लिए लगा देता हूं, सामने आ गया। 1 मिनट के लिए हम इसकी सेटिंग को कर लेते हैं रीसेट। इचिमोकू लगाओगे ना तो आपको ऐसा सा दिखेगा। अब हम इसमें से चीज़ों को हटाएंगे, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। कन्वर्जन लाइन नहीं चाहिए, बेस लाइन नहीं चाहिए, बाकी सब मुझे चाहिए। मैंने ले लिया लेगिंग स्पैन, लीडिंग ए, लीडिंग बी, कोमो क्लाउड और ये क्लाउड से ये मैंने क्लाउड ले लिया। मैंने ये लेगिंग स्पैन ले लिया। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर लूंगा, रंग मेरे को ये इसकी जगह नीला अच्छा लग रहा है। और मैंने क्लाउड का ये ले लिया, इसको मैं सेट एज डिफॉल्ट कर दूंगा। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो सुनिए, लिटरली काम की चीज़ बताना चाहता हूँ। ये बिटकॉइन का चार्ट है, 15 मिनट देखते हैं। सब सबसे पहली चीज़ आप इसमें ये समझिए, सबसे पहली चीज़ लेगिंग स्पैन। लेगिंग स्पैन लोगों को ऐसे लगता है कि लेगिंग स्पैन तो यार प्राइस के साथ साथ ही चल रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइस के साथ ही चलता है। ये सिर्फ अपने ही प्राइस को 26 पीरियड पहले रिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ प्राइस होगा, ये प्राइस है, ये उसको हमेशा 26 पीरियड पहले दिखाता हुआ चलेगा। जहाँ प्राइस चलेगा ये उसके पीछे 26 पीरियड पीछे चलेगा। इसीलिए इसका नाम लैगिंग है। लैगिंग के साथ साथ ये पीछे 26 पीरियड पीछे दिखाता है। पहला, ये इंफॉर्मेशन ना, इंफॉर्मेशन है, यूज कैसे करना है वो समझो। आप इसका कंपैरिजन ना यहां से मत करो, यहां से इसका कंपैरिजन मत करो लेगिंग स्पैन का। लेगिंग स्पैन का कंपैरिजन करना है ना, ये लेगिंग स्पैन का कंपैरिजन अपनी कैंडल से करो। आगे छोड़ दो, आगे कहाँ जा रहा नहीं जा रहा छोड़ दो, सच कह रहा हूँ छोड़ दो। और फिर कह रहा हूँ, वीडियो स्किप करके देखोगे तो बात समझ नहीं आएगी। क्योंकि 10 बार सेम बात बोलने के बाद भी अगर सामने वाले आदमी को बात समझ नहीं आ रही है और कुछ लोगों को समझ आ रही है, तो इसका मतलब है कि जिन लोगों को नहीं समझ आ रही ना, वो वीडियो स्किप करके देख रहे हैं, या वो कसम खा करके बैठे हैं कि उन्होंने मेरे को गाली निकालनी है। तो आप अपना मन बना लो यार, मेरे को गाली से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने दिनों में तो आप लोगों ने मुझे इतनी गाली निकाली कि मेरे को आदत पड़ गई। दूसरा, जिन्होंने स्किप करके देखना है मेरे को, अब उनसे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जितना मर्जी रो पिट लूं, अगर आपको मेरी बात ही नहीं समझ आनी और आपने 2 मिनट के अंदर ही आधे घंटे की वीडियो खत्म करना है तो कर लो। पर जिन लोगों को ये बात समझ आई है, उनको पता है कि उनके हाथ में गोल्ड माइन लग चुका है अभी तक। विश्वास ना हो तो वापस आना और वो वाले कमेंट पढ़ना। मैं कमेंट अपनी तरफ से लोगों को तो नहीं कहता ना कभी भी कि कमेंट अच्छा लिखो या बुरा लिखो, मैं तो कहता हूँ जो जेन्युइन कमेंट है वो लिखो। वीडियो आधा अधूरा देखने वालों और गाली निकालने वालों, आना 2 दिन बाद और एक बार आकर के जरा कमेंट देख लेना कि लोग क्या कमेंट लिखते हैं इस वीडियो के ऊपर। क्योंकि और उनको, और जो इसको फॉलो करते हैं, समझते हैं,
आपको उनके जेन्युइन कमेंट्स दिख जाएंगे कि ये क्या कमाल की चीज है। चलो, इचिमोको की ना अपने क्रेडिट और इचिमोको की बढ़ाई के लिए ये वीडियो नहीं बन रहा, सिर्फ इसलिए मैं कभी कभी इतना ज़्यादा मैं जो हो जाता हूँ, हताश हो जाता हूँ और क्रैंकी होकर के बोलना शुरू करता हूँ, वो इसलिए कि जिन लोगों ने नहीं समझना ना, भाई साहब मत समझो, पर कम से कम सामने वाले आदमी को आकर के गाली तो मत बको यार, जो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा और निस्वार्थ भाव से कुछ ना कुछ आपको आपके काम की चीज़ बताना चाह रहा है। ये चीज़ है यार। अब आपने क्या देखा, ये इचिमोको जो है ना इस कैंडल के नीचे है, ये अपनी ये कैंडल है तो कैंडल के नीचे ही है ऑब्वियसली, ये आपकी कैंडल है तो ये भी उसके नीचे चल रहा है। पहली इंटरप्रिटेशन है यार, जब तक जब तक ये इचिमोकू अपनी कैंडल के नीचे रहेगा ना, मार्केट में सिर्फ शॉर्ट करके चलना है, आपको लॉन्ग का ट्रेड लेना ही नहीं है। मान लो आप सिर्फ शॉर्ट करना, कुछ हो जाए सिर्फ शॉर्ट करो, लॉन्ग की तरफ दिमाग ही मत लगाओ, आराम से बैठे रहो, शॉर्ट करते रहो, जहां अपॉर्चुनिटी मिले शॉर्ट करो, दुनिया का जो मर्जी इंडिकेटर लगा लो यार, आप जाओ। आपको आपने ये लगा लिया ना, ये आपकी मार्केट की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मार्केट, ये आपको मार्केट की डायरेक्शन बता के चलेगा, आपको कुछ नहीं पूछने की जरूरत किसी से, इट इज दिस पावरफुल। जब तक ये नीली लाइन अपने कैंडल्स के नीचे रहेगी ना, बाजार शॉर्ट है, कुछ कर लो बाजार शॉर्ट है, बाजार लॉन्ग है ही नहीं। टाइम फ्रेम आपका, स्क्रिप्ट आपकी, इंडेक्स आपका, कंट्री आपकी, जो अच्छा लगे सब कुछ ही आपका। पहला। दूसरा, अब यार ये नीचे तो यहीं आ गया था, ये आ गया था ना, यहाँ पर नीचे आ गया था ना, जब यहाँ आया था तो प्राइस आपका यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं होगा, वो 26 पीरियड पीछे चलता है तो वो 26 पीरियड पीछे। आपको ये पहली इंटरप्रिटेशन मैंने ये बताने की कोशिश की, ये आपको मार्केट की दिशा बताएगा, ये दिशा है। तो क्या दिशा से मेरा काम हो जाएगा? मेरी समझ कहती है दिशा से काम नहीं होगा। मार्केट की दिशा पता चल गई, ओके फेयर, यहाँ पर आ गया, मुझे दिख गया ये कि जब लैगिंग स्पैन अपनी कैंडल के नीचे आ जाए तो बाजार शॉर्ट हो जाता है। दूसरा, फ्यूचर में जो क्लाउड चल रहा है, ये फ्यूचर का क्लाउड कैसे हेल्प करेगा, ये खूबसूरती, इसकी अलग इंटरप्रिटेशन समझिए, ये इंटरप्रिटेशन आप समझ गए। अब ये इंटरप्रिटेशन समझिए, कभी भी आपको ऐसे पतला क्लाउड दिखे, इस तरह का पतला क्लाउड दिखे, ये आपके लिए ट्रिगर है, ये ट्रिगर का काम करेगा, ये आपको मार्केट की दिशा में रखेगा, ये आपको मोमेंटम में रखेगा। इन दोनों को मिला लेंगे ना, जो मैंने कल एक वीडियो में बताने की कोशिश करी, एल इज फॉर लैग एंड एल इज फॉर लीड, बराबर है एल स्क्वायर। लैगिंग, लीडिंग, लैग और लीड को मिला लीजिए, ये लैगिंग स्पैन है, ये लीडिंग है, इन दोनों रीजन्स को मिला लीजिए, इन दोनों रीजन्स को, ये रीजन तो एक ही माना जाएगा क्योंकि क्लाउड पतला हो गया, डायरेक्शन को मिला लीजिए और मोमेंटम को मिला लीजिए, आपको इस प्रकार के बेहतरीन ट्रेड्स मिल जाएंगे, इस प्रकार के ट्रेड्स आप कैप्चर कर पाएंगे। और एक रिटेल को यही चाहिए, विश्वास जानिए, आपको डायरेक्शन का पता हो और दूसरा आप ऐसी जगह पर ट्रेड कर जाए जहां पर इस प्रकार के मूव्स आने का चांस हो, जहां पर क्लाउड आपका थिन क्लाउड हो जाए। इस प्रकार की जो मूव्स आते हैं ना, वहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे, चेक कीजिएगा, आप ऑब्जर्व करेंगे क्लाउड्स पतले क्लाउड्स हो जाएंगे, थिन क्लाउड्स हो जाएंगे, इंक्लिनेशन, डीप इंक्लिनेशन बन जाएगा उनका इंक्लिनेशन। इसको भी आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, मैं तो आपको ये कहूंगा, आप इसको भी, फ्लैट क्लाउड को भी डिस्कार्ड कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए आप इसे। आपको जहां पर इस प्रकार के पैटर्न दिखे ना, क्लाउड इंक्लिनेशन नीचे की तरफ हो जाए, पतला क्लाउड हो जाए, चेक कर लीजिएगा बाजार बहुत तेजी से नीचे भागेगा। आप इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे ना, देख लेंगे ना, तो आपको जब ये दिखेगा ना, तो आप देखेंगे कि कैंडल्स नीचे की तरफ बहुत तेजी से बन रही हैं। इट इज दिस ब्यूटीफुल, ये है लीडिंग इंडिकेटर, लीड करके चलता है बाजार में, बता देगा आपको, आगे दिखाएगा। दिखाता हूं आपको बड़ी मजेदार चीज, आप एक काम कीजिए, मेरे साथ पार्टिसिपेटेड रहिए, हम इस तरह का कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये फाइंड करा, जब ये बन रहा होगा ना, तो आपका ये दिख रहा था सामने, आपको ये चाहिए बाजार में। जब आपको ये दिख जाए ना, अगर आप लेगिंग स्पैन का भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए ना, अगर आप आज की बात में ये भी समझ गए ना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि बाजार ने गिरना होगा तो क्लाउड पतला बन जाएगा और दोनों लाइनें नीचे की तरफ आ जाएंगी। आइए अब चलते हैं पीछे और देखते हैं क्या ये देखिए,
क्लाउड पतला हो जाएगा, दोनों लाइनें ऊपर हो जाएंगी और बाजार में ये आ जाएगा। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक्चुअली में सच बोलता हूं, एक रिटेल को ना, रिटेल को ईमानदारी से जवाब देना, या तो आपको यहां ट्रेड करना है या आपको यहां ट्रेड करना है, और एक्चुअली में आपको इस रीजन में ट्रेड नहीं करना है। ये विपसॉस का रीजन है, स्टॉप लॉस देने का रीजन है। ये तरस रहे हो, हम सब तरस रहे हैं इसके लिए। ईमानदारी से बताओ, तरस रहे हो कि नहीं तरस रहे हो इस प्रकार के रीजन्स में ट्रेड करने के लिए? ऑब्वियसली तरस रहे हो, यही तो पैसा बनता है, यहां तो पैसा डूबता है। ये तो विपसॉस है। दिस इज 75% ऑफ द मार्केट्स वेयर द प्राइसेस आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। दिस इज chaos, imbalance, 25%, 20%, maybe 15% the entire time. This is where we all are trapped. पैसा नहीं बनता यहाँ पे। This is the region to sell the options. This is the region to buy the options. So I'm not promoting naked option buying. I'm telling you how market works. Market 75 to 80% of the time market remains in equilibrium. मार्केट हमेशा अपना कंसेंसस बना करके चलता है। बायर सेलर आपस में सेम ताकत में रहते हैं। जब सेम ताकत में रहते हैं तो वहां पर डायरेक्शनल मूव्स नहीं आते हैं। डायरेक्शनल मूव्स आते हैं ऐसे। इस प्रकार के मूव्स आपको चाहिए जीवन में अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो। आपको ये तो चाहिए ही नहीं ना, यू डू नॉट नीड इट। अब ये आइडेंटिफाई करने का आज का रामबाण आपको मैं देना चाहता हूं। दिस इज द रामबाण। जब आपको आपके टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ मत पूछिए किसी से, कुछ मत लगाइए, आपकी और हेल्प कर देता हूं। आज आप और लीजिए। आपने लैगिंग स्पैन से बहुत बहुत लोग मेरे से खफा रहते हैं, छोड़ दीजिए। लैगिंग स्पैन नाम की भी कोई चीज नहीं है आपकी दुनिया में, ये मान लीजिए। हालांकि बहुत हेल्प करेगा आपकी। आज का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मार्केट में आपको ये कैसे पता चले कि आंधी और तूफान आने वाला है। इसको पकड़ लीजिए। अगर लाल रंग का क्लाउड है, नीचे की तरफ दोनों लाइनें इशारा कर रही है, तो आप देख लीजिएगा लाल रंग की कैंडल्स बहुत तेजी से नीचे भाग रही होंगी। हरे रंग का क्लाउड है, हरे रंग का क्लाउड है, पतला क्लाउड है, ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, तो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। कुछ मत कीजिए, सिर्फ मेरे साथ अब आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिए और आप हैरान होइए। थोड़ा सा बस हैरान होने का काम आप कर लीजिए। ये देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ये क्लाउड, पतला क्लाउड, पतला क्लाउड, ये आपको एक्शन इस प्रकार। और देखते आइए, सारा दिन यही चलेगा। किसी भी चार्ट के ऊपर आप आएंगे, एनालाइज कर देंगे। ये एरिया, ये एरिया, आप समझ गए मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं। ये एरिया, बस इस एरिया का कंपैरिजन इससे करते चलिए। इस एरिया का कंपैरिजन इससे करते चलिए। जहां पर आपको ये दिखेगा ना, ये दिखेगा प्राइस ऐसे रॉकेट बन करके नीचे भाग। आपको कोई इंडिकेटर और नहीं चाहिए, हो गया आपकी समस्या का समाधान। आपको कुछ नहीं, लैगिंग फैगिंग भी कुछ नहीं चाहिए। और एक बड़ा मजेदार चीज बताता हूं आपको, डायरेक्शन में तो आप हमेशा रहेंगे। आप देख लीजिएगा, जब इस प्रकार का बेरिश ट्रेड आ रहा होगा ना, लाल रंग के क्लाउड बन रहे होंगे ना, लाल रंग के, तो लाल कैंडल नीचे बनेगी, इसके क्लाउड के नीचे कैंडल बनेगी। और जब बाजार में बुलिश आएगा, बाजार में तेजी आएगी, तो तेजी आएगी तो भाई साफ है ना, कैंडल क्लाउड के ऊपर बन रही है। यहाँ पर किसी से क्या पूछना है? क्लाउड है, हरे रंग का क्लाउड है, हरे रंग का बनता वैसी तेजी होता है, और जो कैंडल बन रही है वो क्लाउड के ऊपर बन रही है। ये क्लाउड के ऊपर बन रही है, कैंडल ऊपर बन रही है। ये क्लाउड नीचे बन रही है, ये क्लाउड नीचे बन रही है। ये लीजिए, ये क्लाउड नीचे बन रही है। और लीजिए, जितना मर्जी कर लीजिए और जितनी मर्जी अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर लीजिए। मुझे नहीं पता आप लोगों ने इचिमोकू क्लाउड्स अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा, या यहां तक जाकर के आपने रिसर्च करी और बैक टेस्ट करके अगर आपके पास ये प्रो हैक है या नहीं है, आई डू नॉट नो, बट आई एम कॉन्फिडेंट। इसके ऊपर मैं पहले कई बार बात कर चुका हूँ। बट इन एनी केस नो प्रॉब्लम, अगर पहले नहीं देखा कोई बात नहीं, आज देख लिया, आज सीख लिया। वो इंपॉर्टेंट इज, सीखना इंपॉर्टेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता पहले या बाद में से क्या फर्क पड़ता है। आइए और देखते हैं। देखा सर, दोनों क्लाउड पतला हो गया, लाइनें ऊपर हो गई। दिस इज द प्राइस। कहीं ये आप ऐसी जगह पर आकर के खड़े हो जाते हो, ऐसी जगह पर आप खड़े होते हो आकर के, जहां से प्राइस रुकता नहीं, यहां से प्राइस नहीं रुकता। बहुत तेज प्रेशर होता है उसको, बहुत तेज प्रेशर है। इस प्रकार के ट्रेड्स आप
मेरी समझ कहती है आज की प्रेजेंटेशन में जो मैं आपको असली काम की चीज़ बताना चाह रहा था वो ये थी। क्लाउड को देखिए, थिन क्लाउड को देखिए, आपका इसी इतने से ही काम हो जाएगा। मुझे आपको किसी और चार्ट पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर फोकस कीजिए आपको कहाँ दिमाग लगाना है। क्लाउड, क्लाउड पतला हो जाएगा, लाल क्लाउड होगा, दोनों लाइनें नीचे की तरफ पतले क्लाउड इशारा कर रही होंगी तो प्राइस बहुत तेजी से नीचे भागेगा। हरे रंग का क्लाउड होगा, पतला क्लाउड, लाइनें ऊपर की तरफ इशारा कर रही होंगी तो प्राइस ऊपर भागेगा। मुझे आपको एक्चुअल में जो इस कॉन्सेप्ट को, इस पर्टिकुलर हैक को आज सीखेगा या समझेगा, लॉटरी है उसके लिए। सवाल खड़ा होता है भाई तो क्या फिर ये सिर्फ बिटकॉइन पे ही या हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही? लेट्स सी, देखते हैं क्या ये कहीं कुछ हमारे पास दिखाता है, कोई निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ है? मेरी समझ कहती है कुछ ना कुछ तो है, अच्छे वाला कुछ है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। ऑप्शन में ट्रेड करते हो, जो करते हो आप लोग, आपको पता होगा मार्केट इम्बैलेंस पकड़ने का रामबाण, इम्बैलेंस पकड़ने का रामबाण है ये, और बहुत एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां पर बाजार, ये आपके सामने छोटा सा एक बैंक निफ्टी का एक उदाहरण। और देख सकते हैं क्रूड में, कई मेरे भाई क्रूड में ट्रेड करते हैं, नो नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। क्रूड में, क्रूड में कुछ है क्या, देखते हैं। इसको देखिए, यहां पर देखिए, इस जगह पर जब आए तब देखिए, पहले भी इसके बारे में शायद बात हुई है। इस जगह पर देखिए, जब ये बन रहा होगा ना तो आपको कुछ यहाँ पर ये दिख रहा, ये है, ये रीजन है, ये एक ऐसी जगह पर आ जाता है प्राइस। एक चीज और आपको बताता हूँ, बहुत सरल है ये, बहुत सरल, बड़ी मजेदार चीज है। चलते बाजार में काम कर रहा है, अभी तो चलते बाजार में लगा दो। इस समय क्रूड है, चलता हुआ चार्ट है, ये देखिए, मोटा है, फ्लैट है, मतलब बहुत ज्यादा बिटता है, कुछ मत कीजिए, आराम से रहिए। जब आपको, चलिए आइए और देखते हैं कहीं इस टाइम फ्रेम के ऊपर कहीं पर कुछ दिख रहा है क्या, कहीं कुछ चलते बाजार में अपॉर्चुनिटी है। गोल्ड में नहीं है, गोल्ड में नहीं है, क्रूड गैस में देख लेते हैं, एक मिनट लगा के, नहीं। नेचुरल गैस की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपको थोड़ी देर पहले। ये अपॉर्चुनिटी थी, क्लाउड पतला हो गया, थिन हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। आज अपॉर्चुनिटी एक और भी मिली है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जो कल की है, ये अपॉर्चुनिटी कल शाम आपको मिली है। और देखिए क्रूड वालों के लिए तो लॉटरी है, ये देखिए आपको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली है, एंड दिस वाज दिस। हमने क्रूड देखा, हमने नेचुरल गैस देखा, हमने बैंक निफ्टी देखा, हमने बिटकॉइन देखा। अब आपके लिए काम है, आपको जो स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, जो टाइम फ्रेम अच्छा लगता है उसे लगाओ। आपको कुछ भी लगाने का आपका मन नहीं करता, आपको चार्ट ऑब्जर्वेशन करनी है, चार्ट ऑब्जर्वेशन में आओ। एग्जांपल आप कहते हैं यार तो बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर में मुझे इंटरेस्ट है, मैं बिटकॉइन के ऊपर में काम करूंगा, ठीक है, कर सकते हो। बिटकॉइन का चार्ट लगा लो, आराम से बैठ जाओ। आप कहते हो नहीं मैं छोटे टाइम फ्रेम पर काम करूंगा, नो प्रॉब्लम, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, आप 5 मिनट्स पे चले जाओ, एंड सी द मैजिक हैपनिंग। कुछ नहीं था, लाल रंग का क्लाउड है, पतला क्लाउड है, बाजार नीचे जाएगा, बाजार नीचे चला गया, दैट्स इट। कुछ पूछना नहीं, कुछ बताना नहीं। और एक चीज बोलता हूं, इस जगह पर दुनिया का कोई भी इंडिकेटर लगा लो, सब शॉर्ट दिखाएंगे, सब शॉर्ट दिखाएंगे। सोचने की बात है यार, जब इतना सा काम इसी से ही हो जाना था तो बाकी इंडिकेटर्स की जरूरत क्या थी? इस सवाल का जवाब ना अपने आप को हम सब ने देना है कि इतने कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या हम कर क्या रहे हैं यार? रेंज बाउंड मार्केट्स में हम ट्रैप्ड हैं और ट्रेंडिंग मार्केट में हम कुछ कर नहीं रहे। एक्चुअल में हम करते क्या है, हम रेंज बाउंड मार्केट में अपना ना बर्बाद करते हैं अपने आप को, और यहाँ पर बिल्कुल अपने आप को खत्म कर लेते हैं, थक हार जाते हैं। हम ट्रेंडिंग मार्केट्स तक तो ना सस्टेन ही नहीं कर पाते। ये है सबसे बड़ा रीजन प्रॉफिट बनाने का। पर 90% डिटेल या तो यहाँ फंसा है या यहाँ फंसा है, यहाँ तो है ही नहीं। अब क्या करें? ये दिस इज द रियल चैलेंज। हम चाह रहे हैं कि हम ट्रेड में रहें, हम यहाँ रहें, हमें यही नहीं पता यार यहाँ तो बाजार ये कर रहा है, यही कर रहा है ना बाजार आपका। अब खुद देखो ना, यही तो कर रहा है ना बाजार, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे,
यहाँ पर इसने हमें मार दिया और उसके बाद क्या फिर यहाँ पर कौन था ट्रेड में? आप थे, मैं तो नहीं था। मैं तो यहाँ था, पैसा बर्बाद कर रहा था, कॉल पुट खेल रहा था। ये यहाँ कौन था? यहाँ पर प्रोफेशनल्स थे जो इस गेम को समझते हैं। और एक चीज़ हम सबको समझनी है, और वो रूल हमेशा सब याद रखेंगे, दैट इज़ अ रूल ऑफ, मैं बार बार बोलता हूँ, ड्राइंग कर रहा था, ड्राइंग का ब्रश कहाँ चला गया मेरा? दैट इज़ द रूल ऑफ 75/25। 75% मार्केट रेंज में रहती है, रेंज बाउंड होती है। 25% मार्केट ट्रेंडिंग होती है। ये रेंज है, दिस इज अ रेंज मार्केट एंड दिस इज द ट्रेंडिंग मार्केट। आइडेंटिफाई करने का मैंने आपको एक टूल देने की कोशिश की। ये टूल आपकी हेल्प करेगा। ये टूल, दिस टूल कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई एज वेल एज फाइंडिंग। जब आपको बाजार में इस तरह का क्लाउड दिखे, लाल क्लाउड नीचे की तरफ जा रहा है, पतला हो गया क्लाउड, बाजार में देख लेना शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखेगी। लास्ट एक्सरसाइज और करता हूँ चलो आपके साथ। वैसे तो मैं वीडियो को और ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगा, मेरे को बात खत्म करनी है आपके साथ में। एक कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा स्टॉक आपको कौन सा लगता है? टाटा मोटर। देख लेते हैं। आपने कहा चलो यार मैं टाटा मोटर से करता हूँ, मेरे को कुछ और समझ नहीं आता। टाटा मोटर इज माई फेवरेट। तो एक्चुअली में टाटा मोटर मेरा पसंदीदा है, बट लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन टाटा मोटर्स। सी दिस यार, see this, see this, and 24 का है और 20 रुपए। see this। जितना आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं उतना आप अपने चार्ट पर लगा करके ऑब्जर्व कीजिए, रिजल्ट्स आपको सामने से दिख जाएंगे। आज की इस पर्टिकुलर इचिमोकू क्लाउड प्रेजेंटेशन में जो मैं आपको जहां पर ला करके खड़ा करना चाहता था, जो आपको बताना चाहता था मैं बात, वो मेरी तरफ से शायद मैं एक कोशिश तो कर पाया आपको बताने की। वीडियो को कंक्लूड करने का समय है। एक आध दो अपडेट आपको मैं देना चाह रहा हूँ, वो अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। अपडेट नंबर 1, आप हमारे साथ वाया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इवनिंग में होने वाली ऑनलाइन मीट्स में आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहां पर हम कॉन्सेप्ट्स को समझने सीखने की कोशिश करते हैं, थ्योरीज को, पैटर्न्स को, प्राइस एक्शंस को, इंडिकेटर्स को, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को, ऑप्शंस कॉन्सेप्ट्स को लाइव में समझने की कोशिश करते हैं, विद द होप कि वहां पर हम स्किल डेवलपमेंट को फटाफट नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। वो एक और इनिशिएटिव हम रिटेल कम्युनिटी के लिए रन कर रहे हैं। ठीक समझें तो प्लीज़ आप उसको, सर्विस को अवेल करने के बारे में विचार करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आगे आप हमारे साथ लाइव मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही सब चीज़ें हम लाइव मार्केट में भी देखने की कोशिश करते रहते हैं, विद द होप कि चलो कहीं पर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे पकड़ने की कोशिश हम करते हैं। और आगे चलते हैं। कंक्लूड करने से पहले एक आध दो छोटे छोटे रिक्वेस्ट हैं। कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ आप उसके ऊपर कुछ कमेंट कर दीजिए। ठीक लगाओ तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये पर्टिकुलर फीड आगे भी किसी को शेयर कर दीजिए, विद होप कि शायद वो भी अपने जीवन में कुछ एक रैशनल, सेंसिबल, कुछ इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे और कम से कम लॉस मेकिंग ट्रेड से तो बाहर आ जाएंगे। ऐसा मैं समझता हूँ। ये मेरी एक बड़ी ईमानदार कोशिश थी। कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।